दोस्तों ये सिंगल फेज सेलेक्टर लगाना चाहता हूँ 3 फेज़ों को चेंज करने के लिए। तो इसकी एक ये तरफ होती है, इसमें सिंगल फेज लगता है, इसमें न्यूट्रल नहीं लगता। तो इसमें आपका लोड लगता है जिस पे आप लोड चलाना चाहते हैं। और इस तरह इसमें 4 तारें लग सकती हैं, हम 3 लगा रहे हैं। तो एक फेज़ में ये लगा रहा हूँ और इससे एक तार लेके इस जो पैनल लाइट है इसको दिया हुआ है। इस तरीके से दूसरी तार यहाँ लगाऊंगा। तो ये दूसरा फेज़ है और ये इसके साथ पैनल लाइट के लिए मैंने पतली तार ली हुई है, तो छील लेता हूँ। ठीक है, ये फेज़ इसमें लगा दें। ये मैंने सेलेक्टर के दूसरे पॉइंट में लगा लिया और इसका ये जो सिरा है ये मैं दूसरी लाइट को दे देता हूँ। और तीसरा फेज़ जो है ये है, ये 3 फेज़ जो बिजली से आ रहे हैं, एक इधर लगा हुआ, एक इधर लगा हुआ, एक इधर। तीनों में से एक छोटी छोटी तार मैंने ली है और उनको आगे एक एक बल्ब के साथ फेस दिया है। अब तीनों बल्ब जो है इनसे इनके न्यूट्रल को कॉमन कर देंगे। न्यूट्रल के लिए लंबी तार ले लेता हूँ। तो हमने जो सेलेक्टर चेंजेबल लगाया हुआ है उसको वैसे समझना थोड़ा मुश्किल है, डायग्राम से समझना आसान होता है। तो यहाँ मैं डायग्राम बना के आपको समझा देता हूँ कि ये जो चेंजेबल बटन है वो ये रहा। ठीक है, ये है 0 1 2 3 4, इसमें 4 लाइनें लग सकती हैं। अच्छा, इसकी एक तरफ, ये जो इसकी तरफ है ना, इसमें 4 पॉइंटों को कॉमन किया हुआ होता है। ठीक है, यहाँ एक ही तार लग सकती है। दूसरी तरफ जो 4 लाइनें होती हैं वो अलग अलग होती हैं। इसके साथ मैंने 3 पैनल लाइट्स लगाई हैं। मैं दूसरे पेन से लिख देता हूँ। ये चेंज ओवर बटन हो गया। यहाँ मैंने 3 लाइटें लगाई हैं, मैं उनकी भी तस्वीरें बना लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ से 3 फेज़ लाइन आ रही है। 3 फेज़ में से अमूमन यही होते हैं। ये है ब्लू और ये रेड, ये है येलो। ठीक है, ये 3 लाइनें आ रही हैं और यहाँ लोड है। लोड की जगह मैं एक पंखा बना देता हूँ। ठीक है, ये हमारा लोड है। तो ये है न्यूट्रल फेज़, एक फेज़ और एक न्यूट्रल मैं इससे बना लेता हूँ। ठीक है, यहाँ भी ये न्यूट्रल है। ये 3 फेज़ आएंगे। सबसे पहले एक फेज़ आके यहाँ पर सीधा इसमें कनेक्ट हो जाएगा। यार ये रेड हो गया।
दूसरा फेज़ आके इस पॉइंट में कनेक्ट हो जाएगा और तीसरा फेज़ जो है इधर से गुजार देते हैं, इसमें कनेक्ट है, एक खाली रहेगा। तो ये तीनों फेज़ इधर कनेक्ट हो गए। इसके साथ साथ इन हर फेज़ में से, इसमें से हर फेज़ में से एक एक इसके एक एक पॉइंट को दे देंगे। इसके भी 2 पॉइंट है ना, ये जो पैनल लाइट है, एक इस फेज़ में से हमने दे दिया, दूसरा इस फेज़ में से दे दिया, तीसरा इस फेज़ में से दे दिया। ये तीनों पैनल लाइट्स को एक एक फेज़ में से डायरेक्ट लाइन मिल गई है और 3 इसके पॉइंट्स में लग गए। अब न्यूट्रल रह गया। ये चूँकि सिंगल लाइन चेंज ओवर है जिसमें न्यूट्रल नहीं लगता, इसमें एक ही तार काम करती है आउटपुट पर, और इनपुट में आप 4 तारे लगा सकते हैं, फेज़ लगा सकते हैं। तो हम 3 लगा रहे हैं। ये जो न्यूट्रल है ये डायरेक्ट जाएगी, हर बत्ती के एक एक पॉइंट के साथ ये कनेक्ट हो जाएगा और जाके लोड के साथ कनेक्ट हो जाएगा। और ये जो लोड है ना, इसकी एक तार आएगी इधर, ये इसमें से किसी में भी लगा लो तो ये चारों पॉइंट एक ही हैं, सही है। यहाँ से आप जब बटन को घुमाएंगे तो एक पर एक पॉइंट चलेगा, दूसरे पर दूसरा पॉइंट चलेगा, तीसरे पर तीसरा पॉइंट, वो फेज़ ट्रांसफ़र होंगे, यहाँ पर चेंज होंगे इस बटन की वजह से। और तीनों फेज़ में बिजली है, किस में नहीं है, किस में नहीं है, ये पता लगाने के लिए आपने तीनों को इसके साथ कनेक्ट किया हुआ है। इसमें से जो फेज़ नहीं होगी वो बत्ती बुझी हुई होगी, बाकी जो फेज़ मौजूद होगा उसमें रोशनी आ रही होगी, तो आपको पता चलेगा कि एक फेज़ नहीं है। ये सिर्फ इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि अगर 3 फेज़ में से एक फेज़ में बिजली चली जाती है तो आप दूसरे फेज़ को अपने लोड पर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ये उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। इन चेंज ओवर बटन में बहुत सारे बटन मिलते हैं, जिनमें 102 मिलता है, जिसमें 2 लाइनें आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं, न्यूट्रल फेज़ दोनों। अभी तो और भी आई हैं बटन, तो उसमें आप 4 लाइनें 3-3 लाइनें लगा सकते हैं, 4 मीटरों को एक दूसरे पे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, उसमें न्यूट्रल फेज़ दोनों चलता है। ये पुराना सिस्टम है, तो ये मैं लगा रहा था, जो कि उसकी वीडियो बनाई है, इस वजह से उसका डायग्राम मैंने समझा दिया है। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें।